पूनमा, अरे बेटी टिफिन ले जा। माँ जी, पिताजी नहीं है आपके साथ? तेरे पिताजी तो गन्ने की पर्ची बूझने गए। अच्छा, ले साफ कर लिए से चल। ठीक है। माँ जी, चाय की पत्ती खत्म हो रही है। चल ले आऊंगी मैं। ठीक है माँ जी। ठीक है। जमुना बब्बो राम राम। राम राम धन्नो, आजा बैठ। धन्नो कली पीवे तो भरवा दूं। कली तो ना पीऊं मैं, मुझे खांसी उठा है, मैंने छोड़ दी। की मिठाई सी बांटती डोल रही है तू। ले बहन लड्डू देना आई हूँ। रात पोता हुआ और ठीक ठाक हो लिया घर पे ही। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान जच्चा बच्चा को बनाए रखे। थारे छोरे से ना बाद में हुआ मेरे छोरे का ब्याह, और तू कद लड्डू खिला रही है अपने। के बताऊं धन्नो, पता ना भगवान की कद मेहर होवेगी। बावली मत बने जमुना, इस बहू को ना अच्छे से डॉक्टर के दिखा ले। के दिखा लो। बहन दोनों को दिखा ले, पता ना कौन से में कमी है। राघव को दिखा ले। माँ जी राम राम। राम राम बेटी राम राम। जीती रहे बनी रहे, तेरी जल्दी से गोद भर दे, जल्दी से तेरे भी एक बेटा होवे, बहुत खुशी होवे हमें भी। माँ जी, भगवान आपका ये आशीर्वाद सुन ले। आपके लिए कली लाऊं भर के? जी तेरा बनी रहा, दूध दो नहाओ पोता फड़ो। कल की तो तू टाल कर तन से चाय बना ला। चाय तो पी लेगी धन्नो। फिर पीऊंगी चाय, तो बहुत काम है, चलूं। चलना फिर तो हमारी चाय की पत्ती भी खत्म हो रही। अभी बताई थी इसने, मैं तो दुकान पर कोई जाल लग रही इतने में तू आ ली। माँ जी, तुम भी कुछ भी बोल लो, सब कुछ है, मैं भी लाई चाय बना के। ना लाली, चाय तो मैं बाद में पीऊंगी, अब तो मैं चल रही हूँ। बहन राम राम। राम राम, मैं भी चल रही हूँ, पत्ती लाऊंगी। ले पूनमी से रसोई में धर दिए और कुछ खा पी लेकर सारे दिन काम में लगी रहे। चल। पूनम है, पूनम है, कैसे उदासी लौट रही है? ना जी कुछ ना। ना कुछ तो है पूनम, कोई तुझे समझो या ना समझो, पर मैं बहुत समझू। कुछ बात जरूर है कुछ। धन्नो माँ जी आई थी, उनके पोता हुआ है ना, वो लड्डू बांट रही थी। या तो अच्छी बात है, उसी में लड्डू बांटने चाहिए। और नो कह रही थी वे कि थार तक बाद में भी हुआ, हमने थार तक पहले लड्डू खिला दिए, तुम कब खिला रहे हो लड्डू? अरे यू भी कोई कंपटीशन है के? कहीं 2 दिन पहले, कहीं 2 दिन बाद में, जब भगवान को देना होएगा दे देगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था लड्डू कम देना है, ताना ज्यादा मारना आई थी। फिर क्या हुआ? भगवान की मर्जी के आगे किसी कुछ चले रहेगी। जब मैंने 20 बार समझा लिया तो खुश रह रहे। और यूं बता, माँ ने तुझे कुछ कही? ना जी, माँ तो मुझे कुछ भी ना कहती, और माँ तो मेरे इतना लाड करे, इतना तो तुम भी ना करते। बस ये धन्नो माँ जी है ना, ताना से मार के चलता है। अरे तू इधर को सुनेगा, इधर को काट देख रहे। तू भी फालतू टेंशन लेके बैठ जा। अरे तू टेंशन लेगा, मेरा जी परेशान हो जावे। पता तू क्या समझेगी मुझे? अच्छा जी, मैं तुम्हारी सारी समझू और सारी जानू, तब मैंने बताऊं तो किससे बताऊं? ये मेरी जिंदगी की पूर्णमासी है पूनम। अगर चंद्रमा पे दाग है ना तो अमावस भी है। अच्छा जी, तो मेरी उम्र भी आपको लग जाए। माँ बहुत दुखी है पूनम। माँ की आंखों में ममता का समंदर तन्ने भी देखा और मैंने भी देखा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मेरे जैसी सासू माँ सबको मिले। मेरी माँ तो बचपन में खत्म हो गई थी, उन्हें तो मैंने कभी देखा नहीं। मेरी तो माँ भी यही है और सासू भी यही है। बस तो सेवा पूजा मांग के करती रहना। और हाँ, मुझे नहीं पता माँ ना दिख रही, कहाँ गई माँ? माँ आस पड़ोस में गई होगी। तू एक काम कर, तू आराम कर और मेरे को रामपाल तक मिल जाओ। लेट जा। बाबू, ए बाबू, अरे अरे हैगी क्या धन्नो? पोते को खिला रही है। आजा जमुना आजा, बैठ जा, तेरा इंतजार देख रही थी मैं तो। पोते को खिला रही है। हाँ इसे है खिला रही भाई, है। क्या बात है? हैं? चल मैं से दूध दिया हूँ, पी लेगा। पी लिया।
चल बाबू दूध पिएगा तो मम्मी दूध पियाएगी तुझे। बताओ भाई, मेरे आते की साथ ही लेकर चल दी। न्याण कदी ना कदी तो मेरा भी होगा, मैं भी दादी बनूंगी, ऐसी बात तो ना। क्या कर रही है इसकी मम्मी? दूध पियाने को देखा ही, काम कर रही घर में। अच्छा, और बता। ठीक हूँ मैं तो। जब ना बुरा तो ना मानना है। एक बात कहूँ, बहू को ना अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। धन्नो, क्या तो तू ठीक रही है जी, तो मेरा भी करे बहू को दिखा दूं एक बार डॉक्टर के, पर हमारा ही छोरा नहीं मानता। छोटे बड़े की समझ लेते ना है ये बालक। 3 साल होगी तेरे छोरे के ब्याह को, अब लो 2 बालक हो लेते। ठीक कह रही है धन्नो, तू तो देखूंगी, बहू से बात करूंगी, चलेगी तो डॉक्टर के। बहू से क्या पूछा है, छोरे से भी पूछ ले, क्या पता कौन से में कमी है। तेरे पर ना पूछी जा तो मैं पूछ लूंगी। ना ना धन्नो, बहू बेटा तो मेरे कहने में है, जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेंगे वे। चल ठीक है धन्नो, मैं चलूं है। मैं यूं कह रहे हम, मेरा कुछ कहने का मन सा कर रहा है, अगर तू कहे तो कह दूं। ये लो माँ जी भी आ गई। अरे माँ, तू कहाँ चली गई? हम तो जो सोच रहे पता ना कहाँ गई। अरे मैं और कहाँ जाऊं, धन्नो के दौरे को गई थी, उसने बैठा ली। तू बता क्या काम है? माँ, उनका सब ठीक ठाक तो है? बैठी अपने पोते को खिला रही थी, वो तो बड़ा सुंदर पोता है उसका। माँ जी, आप उन्हें सगुनी दी आती 150 रुपए। हाँ बेटी, ये बात तो तू ठीक कह रही है, मैं तो नहीं चली गई थी। कोई बात ना, तू चली गई, उसको पोते को दिए पैसे। नहीं माँ जी, हम दोनों ही जाके दे आएंगे वहाँ पे सगुन। हाँ चलेंगे बेटा। एक बात कहूँ, जो तुम दोनों बुरा ना मानो तो। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? बता, हम तेरी बात का बुरा मान लेंगे? तू जो कहेगी हम वही करेंगे। क्यों पूनम? हाँ हाँ, क्या बात है, बताओ माँ जी, बताओ माँ जी। बेटा मैं नू कह रही हूँ, किसी डॉक्टर को दिखा ले पूनम को। जे तेरा बनी रहा भगवान, तेरी कोख खोल दे परमात्मा, चाहे कन्या ही दे दे, पर दे दे तुझे। माँ, हमने सब बात कर रखी है, जब भगवान चाहेगा ना, जब मुराद पूरी हो जाएगी तेरी। माँ जी, आप मन छोटा मत करो, मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास सलाह लेने। आप क्यों परेशान हो रही हो माँ जी? बेटा मैं तो नू ही सोचूं, मेरे बहू बेटा ठीक रहे। पूनम, कल तू माँ को लेकर डॉक्टर नहीं चली जाइए, और माँ अपने आप पूछ लेगी जब पूछना होगा। जी तारा बेटा बना रहे। मैं नू ही चाह रही थी कि तुझे टाइम ना मिलेगा, तुम पूनम को मैं ले जाऊंगी। ठीक है बेटी? ठीक है, सवेरे खाली पेट चलिए तो। ठीक है? अरे मुझे रोटी दे दे आगे। जा दे दे रोटी से। के बात ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ से आए हो? अरे मैंने बूझ रहा मगर बहू क्यों पांव से पकड़ी बैठी थी तेरे? तब मैं क्या चिड़नी सी हो बहू मेरे पाँव दबे तो। मजे क्यों जलत होती? अरे बढ़िया, बहू तेरी सेवा कर रही है। हाथ मुंह धो लो, रोटी ले आऊं? हाँ जगा लिया, भूख तो लगी रही। कमेरी बहू है, सारा काम कर लिया, रोटी तो कद की बना रखी है उसने। ये ढाल बता रही जैसे मैं कोई कमी काट रहा हूँ। अरे तेरी भी बतेरी सेवा कर रही, मेरी भी। मैं तो नू कहूँ, भगवान ऐसी बहू हर घर में आवे, जो घर में किसी के में कलेश ना होवे। जमुना, ते पता ना कौन से व्रत करा के तेरे दोनों ही बालक इतने बढ़िया, छोरा भी छोरी भी, बहू इनका बढ़िया। भगवान ने बालकू की डबदा तुम्हारा कालजा ठंडा कर। चलो मैं थाने रोटी ले आऊं। रोटी तो ले ही है, पर तूने बताई राघव और बहू गए कहाँ? शहर गया, घुमा लान दे बहू को। हम तो कहीं लाते ही ना मुझे घुमा के। ये घूमेगी बुढ़ापे में, चल तुझे घुमाऊंगी। ओके रोटी ला रही हूँ, थाने बैठे रहो, हमें ना घूमना, जल्दी। काम पड़ा है मेरा। ये भूल बता भाई, ये कोई बात है? घूमने को कह दी। आजा बताओ तो अच्छा डॉक्टर ये देखो। डॉक्टर साहब राम राम। राम अम्मा जी, आ जाओ बैठो। बैठ जा बेटा।
बहू को दिखाने भी लाई हूँ। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है। दिक्कत भी कुछ ना और दिक्कत भी बहुत बड़ी है। 3 साल शादी को होगी पर अभी कोई बालक नन्ना ना हुआ। अच्छा अच्छा, समझ गया। वैसे तो बहुत तंदुरुस्त है। चलो एक बार चेकअप कर लेता हूँ, आ जाओ। क्या दिक्कत है जी? वैसे माँ जी सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी कुछ टेस्ट रह गए हैं जो दोनों के होंगे। दोनों के मतलब मेरे बेटे का भी टेस्ट होगा? हाँ माँ जी, इनके और आपके बेटे के दोनों के टेस्ट होंगे। बच्चा हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। बाकी मैंने ना समझा दिया। माँ जी आप चिंता मत करो, किसी दिन मैं और वो आ जाएंगे और अपने टेस्ट करा लेंगे। और हाँ माँ जी, मैंने ये कुछ दवाई लिख दी हैं, इनको मेडिकल से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, और लेनी कैसे है दवाई? एक एक ढक्कन सुबह शाम लेनी है माँ जी। एक एक ढक्कन सुबह शाम? ठीक है, अपनी फीस तो बताओ। आप रहने तो फीस तो मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम चले हम। ठीक है माँ जी। आजा बेटा। अजी तुम छोड़ दो, ला मैं लगा लूंगी। अरे अब तो मैंने लगा दी, देखे कितनी साफ लगाई है यार। लाओ मुझे दे दो। हाँ माँ यह बात है, पर तुम कहाँ से आई हो? बेटा डॉक्टर के लेगी, सारे टेस्ट करवा दिए। वैसे तो रिपोर्ट नॉर्मल बताई है उसने। चलो ठीक है माँ, पर पर कुछ ना, तुझे भी जाना बहू की गैल टेस्ट करवाना। अरे चेक करवाने में क्या हर्ज है? अरे माँ मना किसने कर दिया? बात तो सुन ले एक रहा पहले। क्या सुना रहा तू? सुना। दवाई दी डॉक्टर ने। हाँ जी एक शीशी दी है, एक ढक्कन सुबह को और एक ढक्कन शाम को पीनी है। बस माँ यूं ही बात कहनी है, मैं जोड़ू 2 हाथ, इसे उल्टी सीधी दवाई मत खवावे। अरे डॉक्टर ने दी है दवाई। अरे माँ कुछ बीमारी हो जब ही तो, जब कुछ बीमारी ना तो दवाई किस काम की? तेरा हो लिया दिमाग खराब। अरे कुछ बीमारी जब तो डॉक्टर ने दवाई दी है बेकार की बात। अरे माँ ये डॉक्टर ने ले रहे बच्चा, बच्चा देगा भगवान। और मैं ठीक हूँ, मैं जाऊँ। और हाँ कान खोल कर सुन ले बात, तू भी कहीं ना जाएगी। ले पकड़ दवाई, कर ले जैसा थारा जी करे। अजी आपकी ये गलत बात है, आपने माँ जी को बिना वजह गुस्सा दिला दिया। हम दोनों डॉक्टर के चलेंगे। अरे तू चली जाइए, मैं जा रहा कहीं भी। गुस्सा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप माँ जी को लेके आओ मना के। ठीक है तू कह रही तो लाऊं मना के। जमुना मेरे जानने वाला एक भगत है, बहू को तुम वहाँ दिखा ले। तू क्या कह रही है? मैं ना पड़ती हूँ भक्तों के चक्कर में। और मेरा छोरा तो खिलाफ है इन चीजों से, सुनेगा तो बहुत छो होगा। तेरे पे एक बात भी ना छिपती है, सारी बात तू घर में बता दे। देख बेटी मेरे पे ना छिपती अपने बहू बेटा से इतनी सी भी बात, मैं तो सारी बता कर चलूँ उन्हें, आगे चल के फिर मुझे कोई दिक्कत ना होगा। तो दूसरा ब्याह कर ले। अरे तू क्या कह रही है? भला मैं दूसरा ब्याह क्यों कर लूं अपने छोरे का? साबित गांव में धक्के खा के आ दिया, तू यहाँ बैठी किसका ब्याह करवा रही है? भगत नहीं खड़ी हुई है तो देख बात बता दी, तू हमें माफ कर। तेरा पोता क्या हो गया तो साबित गांव का ठेका ठा लिया, अब मैं करवा दूंगी लोंडे, क्या करवा देगी या? चल खड़ी हुई है। और जो आज तक पीछे देख लेना, मैं आज तेरे पाँव काट दूंगा। और तो देख बात बताऊं, गाड़ में भी देख ना आज तेरी चोटी पकड़ के ले, मैं आज दिमाग खराब करा क्या? चलो राम जी पकू हाथ फेर लिया, या करवा देगी बालक। अकेली अकेली चाय पी रही हो? आजा धन्ना, तू भी पी ले, बैठ। राम उन्हें मैं एक कप चाय और ला दे अपनी चाची को, बैठ। ला रही। और बता, ठीक ठाक सब? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ। हाँ भी बढ़िया। मैं तो नो कह रही थी राघव का दूसरा ब्याह कर ले। मुझे तो रात दिन की चिंता लगी रहे है इस घर की। यू क्या कह रही है धन्नो? तू मेरी बहू ने सुन ली ना तो मर जाएगी जीते जी। अभी क्या जिंदा है, पूरे घर में हिजड़ा सी फिरे जा।
तू डरती होगी, मैं ना डरती हूँ, मैं मुंह पे कह दूं। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू धन्नो, चुप हो जा, मुझे ना करना अपने बेटा का दूसरा ब्याह, मेरी हुई बहुत ठीक है। लो माँ जी चाय पी लो गर्मा गर्म। ला यो पिलवाएगी गर्मा गर्म चाय। इस घर में छोटी बहन को ही लिया आपने, वही चला देगी इस घर का वंश बेल। धन्नो, तुझे मैंने कितनी बार कह ली तुम्हारे घर में ऐसी बात मत करे करे, चुप बैठी रह, बैठना तो यहाँ। माँ जी आप क्यों गुस्सा कर रही हो, इन्होंने कह दिया और हमने सुन लिया, बात यही खत्म। जमुना बुरा मान गई, मैं तो भले के लिए कहूँ, इस घर का दुख मेरे पे ना देखा जाता। माँ जी आप गुस्सा मत हो, आप चाय पी लो। पी ली तुम्हारी चाय। लो चली जा मेरी ससुरी, मेरे घर में आग लगाना आई। ले जा कप, ऐसी को लाइए चाय, पियाऊंगी तुझे चाय, चली जा पर रखो। पूनम, ओ पूनम, अरे रोटी ले, भूख लग रही है। पूनम, अरे क्या हुआ, कैसे रो रही है? रो मैं तो क्या करूँ मैं। अरे क्या हुआ, कुछ मुझे बता तो सही तू। वो आई थी धन्नो माँ जी। अरे उसका तो यूं ही काम है, कुछ कह दिया कि तुझे? यूं कह रही थी कि पूनम बहु तो बढ़िया है मगर बांझ है। अरे कहने दे, उसके घर तो ऐसी बात है, तू रोवे ना। माँ से यूं कह रही थी कि राघव का दूसरा ब्याह कर दो। हैं? दूसरा ब्याह कर ले, और माँ ने क्या कही? माँ ने तो मना कर दिया जी। तू मुझे एक बात बता, या मेरा होगा धन्नो का? तू मेरी आंखों में आग गिर के बता। अरे तू रोवे ना, मैं दूसरा ब्याह ना करूं, मैं तेरी कसम खा कह रहा हूं। तुझे मेरा विश्वास ना है कि? सुन मेरी बात, अगर भगवान गोद भरेगा तो तेरी भरेगा, और नहीं तो हम नहीं मर जाएंगे। मेरा यकीन कर पूनम, क्यों बावली हो रही है तू? दुनिया कुछ भी कहो, मैं दूसरा ब्याह ना करूं, ना करूं, ना करूं। राघव जी भरोसा आप पर भी और भगवान पर भी। चल तू एक काम कर, भूख लग रही है बहुत तेज, खड़ी हो, रोटी दे मुझे। अरे माँ, हाँ कैसे बेटा, हो रही है तू? अरे आग सी लगी। मैं यूं कह रहा यार, हाँ, ये दूसरे तीसरे ब्याह की कहाँ से बात चल रही है? अरे तुझे क्या बताऊं मैं। वो धन्नो आई ही, अब भैया वही कह रही थी, मैंने तो वो धमकाई भतेरी। हमारे घर में पंच है कि धन्नो, जो आगे यहाँ भाषण देगी? अरे भैया उसका काम तो कुछ है ना, वो घरों में वही आग बालती फिरे जा। कोई बात ना, हम क्या उसके कहने से दूसरा ब्याह कर रहे हैं, हमारी बहू भतेरी अच्छी है। माँ, ऐसी औरतों का घर में आना जाना बंद कर दे। अरे आ जा, मैं क्यों उसे बुलाने जाऊं। अरे पास ही मत बैठे, अपने आप उठ के चली जाएगी। और माँ, इस धन्नो को तो मुंह ही मत लगाओ, मुंह। अरे जब उजड़ में आके बैठ जा तब उसे क्या भगा दूं, बता। अरे माँ, ऐसे भगाया तो न जाता, पर तू इन बातों को छोड़। मैं यूं कह रहा हूँ, तू भगवान का भजन करे रहे, जब वो देगा ना सब कुछ देगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, भजन तो करूँ हूँ, तू नो बता पूनम कहाँ है? पूरी अंदर है, रोन लग रही है। हाय राम, वो क्यों रो रही है, मैं देखूं उसे। अरे चाची, राम राम। राम राम। जीता रहे बेटा, मैं तो घर गई थी, अन्नू कहूँ थी। अरे चाची, जो तू कह रही सुन लिया मैंने। मैं तो तेरे भले की कहूँ। चाची, हम तेरा सम्मान करें, बस इसी में सब कुछ समझ लिए। अब हमारे घर में ये आग लगाने वाली बात दोबारा मत करिए। अरे ये आग हमारे घर में मत बाड़े, हमारा तो हो रहा भला। देखियो, क्या मैं भले को लड़ने को आवे है। चाची, लड़ने कौन सी बात है, हम जोड़े तेरे दो हाथ। हमारे घर में यह बात दोबारा मत कह दिए। ना कहने की, भाई तू तो बुरा मान गया। और चाची, हम तेरा सम्मान करें और तू मान नहीं रही। हमारे घर में आग बाढ़ने पे पूरी तुली हुई है तू। पूछना पिताजी, तुम घर चलो। यो ना बतावे
मैं बताऊंगी। बस धन्नो तू ना बता, तुझे सारा गांव जाने है तू बस। क्या मैं भले को लग जा बुरी, मैं तो जा रही अपने घर को। बहुत बढ़िया, तू अपने घरों चली जा, हमारे भले को रहने दे। राघव चल रहा है या भला करने वाली पे नहीं मेरा। मुझे बहुत चिंता हुई। तुम्हारे घर में बीज जो बो रही है वो कोई बोल रहा है। पिताजी थोड़ा टाइम से काट के प्रधान के यहाँ चले जाइयो। ये बात है, सब ठीक ठाक तो है? पता ना क्या बात है, वैसे कह रहे थे घने दिन हो गए आए ना। अरे भाई मैं पिछले महीने तो गया था 2 बार, और मैंने सोच रहा था और तू एक बार पूनम का होता, घने दिन हो लिए। पूनम दीदी के यहाँ क्या ही दिन हो लिए, फोन पे बात हुई थी तुम्हारे बारे में, बूझ रही थी। अरे भाई तू चला जा, बहन का तो पता लेना भी ठीक हो, और जो बेचेंगे तो 10-5 दिन को लेता ही है। यह बात तो तुम ठीक कहो पिताजी। भाई कई महीने हो लिए, तू सोचती होगी अब जो मेरा माँ होती ना, अब तक तो कई बार बुला लेती। हम पूरा ध्यान रखा है पिताजी, और ये फोन ही ऐसे चल गए, चाहे दिन में 10 बार बात कर लो, और वीडियो कॉल पे तो फेस टू फेस ही बात हो जा पिताजी। फिर भी तू चला जा बेटा, और एक बात का ध्यान रखिए। हाँ बताओ। उसके लिए कुछ लेता जाइए पूनम के लिए। हाँ पिताजी तुम ठीक कहो। बेटा लड़की का कुछ ना कुछ जाता रहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिला है। ठीक है पिताजी, मैं कल को प्रोग्राम बनाऊंगा दीदी के यहाँ जाने का। और जो भेज देना तो लेता आइए अपनी गैली। ठीक है पिताजी। रह लेगी 10-5 दिन। ठीक है। ओम हरिओम। अरे वाह भाई, चले खेत को, अभी काम बहुत है। राघव अरे उठिए। हाँ पिताजी। बैठा मैं तो, रात नींद नहीं आई। राघव रात ऐसा सपना देखा, बस फिर तो जी दुखी हो गया। मैंने कहूँ तू रजनी का जा और पता लिया सब ठीक ठाक भी है। पिताजी तुम तो वैसे ही परेशान हो रहे हो। वैसे तो वहाँ कोई बात है ना, अगर कुछ बात होती तो फोन तो है ही उनके पास में। अरे फोन फान की बात नहीं है, मैनू कह रहा हूँ वो मेहमान भी कई दिन तक छोसे में था, तू जा पता लेगा सब ठीक भी है कि ना है। पिताजी नाराज वाराज कुछ ना हो, पिताजी उसका स्वभाव ही ऐसा है। बिना स्वभाव था सा। रजनी की बात चल रही दिखा है मुझे लग रहा। हाँ अम्मा रजनी की बात चल रही है। अरे पूनम है, अरे कुर्सी लेके ये माँ की निया। सब ठीक ठाक तो है, फोन ऑन आया कि मुझसे कुछ? अजी दीदी का आए हुए कई महीने हो गए, आप चले जाओ दीदी को लेने। जब से रजनी गई है ना तो उसका कोई फोन आया, और मेहमान का भी मूड खराब सही हो रहा। तुम चले जाओ या फोन फान कर लो, कुछ बूझ बाज लो। भाई साहब नाराज हैं शायद। लोभी लालची तो सदा नाराज ही रहे। हमने देन लेने में कोई कसर छोड़ी। राघव बेटा चला जा। अगर भेज दें तो लेते आइयो दीदी को, मेरा भी मन सा न लग रहा, मन लग जाएगा मेरा भी। राघव बेटा जान की ज्यादा भी जिद मत करिए, ठीक है ना? ये राज्य में भेजेंगे तो ठीक है, शादी के बाद अपना कोई जोर नहीं होता, उन्हीं का जोर रहे। यूं भी कोई बात है? अरे बहू बेटी तो आती जाती अच्छी लगे। माँ ठीक कह रही है। अजी तुम कल चले जाइयो, तब तक मैं दीदी के लिए कुछ बना दूंगी, उसे लेते चले जाइयो। ठीक है मैं तो कल चला जाऊंगा। क्यों पिताजी? ना तू आज ही। भैया हम बेटी वाले हैं, 2 बात नरमाई की क्या करें, तो 2 बात के हम तो सुन लियो तो। अरे माँ हम कौन सी उनकी बात ना मानते, बस मैं ही गरम मिजाज के। ठीक है तू चले जा, पर किसी बात पे घना जोर ना दे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। चले तू मेरे कपड़े दे। आ जाएगी, पता चल जाएगा, ठीक है ना? अरे पूनम है, मेरा फोन कहाँ है? लही हटा के एक बार। चार्जिंग पे लग रहा है आपका फोन। तो लाव से हटा के। नमस्ते। नमस्ते। अरे दीपक आजा भाई, बैठ। आजा। अरे तो लाली भी आली, आजा। नमस्ते नमस्ते, बैठ। अरे पूनम ये पानी लिया जाके। अभी लाई जी।
डाली थी बटन सा लगेगी जो। बड़े दिनों में आए हो भाई साहब, लो पानी पी लो। मैं ना पी रहा, मुझे ना प्यास। रजनी ले तो पी ले पानी। अरे दीपक, मैं तो आने की तैयारी कर रहा यार, और तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो आप लोग बैठो, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। मैं ना पी रहा चाय। पूनम, ये चाय ना पी रहे, तू एक काम कर, जा गरम सा दूध ला बना के। बोला ना मुझे ना पीना कुछ भी। और मम्मी पापा कहाँ? अरे मैं खेत में गए, मैं अभी आ लेंगे थोड़ी घनी देर में। मैं चलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, और रजनी यहीं रहेगी। अरे भाई साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई, अभी तो आप आए और अभी चल दिए। मैंने कह दिया ना जरूरी काम है, मुझे ऐसा छोड़ना था। अरे सुन तो सही, अरे दीपक मेरी बात तो सुन ले। लाली, मुझे लगा रात भीड़ में आई दिखा तू। अरे रिश्तेदार राम राम। बताना की बात होगी। अरे मैं यूं कह रहा यार, लाली ने कुछ खाने पीने को तो बना ले। राम राम जीजा। राम राम भाई कुमार, आजा बैठ। घर परिवार में सब ठीक ठाक तो है? हाँ बढ़िया सब। और पिताजी भी ठीक है? पिताजी भी बढ़िया जी। ये बात है, दीपक जी चले गए, रास्ते में मिले थे। हाँ जरूरी काम आ, इस मारे चले गए। और पूनम, कुछ खाने पीने को तो ले आ तू। और रजनी जी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। ले भाई, लो जी। इसे यहाँ रख ले भाई लाली। और तू एक काम कर, तू पल्ली कुर्सी पे बैठ। दीपक यहाँ आ जा कुमार। ले भाई ले भाई। वो बेटा तू। और बढ़िया जी, आप सुनाओ। अब तो रजनी जी भी आ गई। दीदी को मेहमान 10 दिन के लिए भेजी तो। भाई अभी ना जा रही मैं, अभी तो रजनी आई है, इसके साथ बैठूंगी, बात करूंगी। अरे यह बात जानो तुम। यो रजनी कुछ उदास सी लग रही। ना ना, उदास नहीं हूँ, वो अभी आई हूँ ना, तो इस वजह से थकान हो रही है। भाई अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हें खुश रखूंगी और इनकी सेवा करूंगी। कुमार, चल खेतों की ओर चल रहे घूमने। पिताजी भी हुए गए और हम भी थोड़े घूम आएंगे। ये ठीक रहेगा। पूनम, तू एक काम कर, रजनी को अंदर ले जा, खाना वाना बना, और हम इतना खेत को जा रहे घूमने। ऐसे ले जा। रजनी से बैग को कोई और ले जाएगा, ले जा ठाके से। चल वो रिश्तेदार हो खड़ा, मेरी बात ही देखेगा। चल और सुना कुमार, ठीक भी है? बज्जी बढ़िया जी। खेती बाड़ी ठीक खड़ी? खेती बाड़ी बढ़िया खड़ी जी, आप सुनाओ। और तेरे पिताजी भी ठीक हैं? बज्जी पिताजी बढ़िया जी, आपको याद कर रहे थे मुझसे जी। अच्छा, बहुत दिन हो गया आपको घर आई। चलो हम वहाँ लगा हुआ चक्कर सा। ये भी पर्ची आ रही थी, मैं कहा भाई पर्ची वर्ची सी घेर के गेहूं से बो के। हाँ जी, गन्नों का भी वैसा सीजन ही चल रहा जी अब तो। हाँ। चल चाय पी तू। बिस्कुट भी ले ले। ले तू भी ले। खा लो, तुम तो खाओ। हाँ लेंगे, मैं तो ये लूंगा नमकीन से। चाय तू जोड़ ले अत्ती गाल के। यही पी लो पहले, जब ले आऊंगी दूसरी चाय। चाय लो मुझसे जी। अरे मौसा तो ले लेगा, सूप सरमारा लेना। अच्छा मुझसे जी, मैं चलूं? पिताजी नु गैरते दीदी को लेता ही। कुमार, इस बात को बताओगी तेरी मौसी? भैया वैसे तो तू रोज, पर ले जाने के मामले में मत कह दिए बिल्कुल भी। अभी तो मेरी छोरी आई है, अभी 10-15 दिन ये रहेंगी, नंद भाव जी दोनों बोल लेंगे, बतलाऊंगी। और फिर तू अगले महीने में आ जाइए, बेशक ले जाइए। ठीक है मौसी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे मैं यूं कह रहा है तेरे से, आज ही रुक जा, कल चला जाइए। बस पिताजी के ले रहे, खेत वेत का काम आगा, और थोड़ा बहुत वे काम कर ले, थोड़ा बहुत मैं कर लूँ। मुझे देखना पड़ा है खेत वेत का काम भी सारा। भाई पिताजी को और भाभी को मेरे राम राम कह दिए, और मैं आऊंगी जरूर, पर अभी ना। ठीक है बहन,
मुझसे की और मुझसे की सेवा मन लगा के करना। चल भैया तो छोड़ आऊं बस अड्डे लो। लिंगे गुला खा मेरे बीन में 50। अरे देख तू कैसे दम निकल रहा था रा। अच्छा मुझसे ही। फिर तू नाच जा। ठीक है बेटा ठीक है। ठीक है बेटा। ध्यान से जाइए। भाई पिताजी से कह दियो मेरे से बात कर लेंगे, अब तू भी बात करता रहा कर। कैसे मर गया के 50 रुपए मारा ले लिए अपने 50 तू रुपए। भी दे तमाकू ले अभी खुले ना मेरे को, चल खुला के देख ले जो दे ले। माँ जी अगर तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाइयो। नींद कहाँ है नाखों में। जब से रजनी आई है उदास उदास सी रहे, बुझी बुझी सी रहे, छोरी का पता न क्या हो रहा। हाँ माँ जी ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं भी उसे बहुत कोशिश करूँ हंसाने की, पर वो हंसे तो ऊपर के मन से हंसे। बेटी तू उसका मन सा टटोल के देख, मुझे तो कुछ बताती नहीं, चुप बैठी रहे। माँ जी बताती तो वो मुझे भी कुछ ना, पर पहले की तरह खुश भी ना रहती। मैं तो इस बात को राघव के पिताजी से भी कह रही, क्या मेहमान यहाँ छोड़ कर गया, अन्नू पता नहीं किस बात पर छोड़ गया, कौन सी टकरार है उस पर छोड़ गया जो, ये मुझे भी नहीं पता। माँ जी पूछना तो पड़ेगा ही, यूं कदलो काम चलेगा। बस बेटी तो उसका मन दुखी मत कर दिए। कैसी बात कर रही हो माँ जी आप, मैंने कभी रजनी का मन दुखी करा क्या? वो तो मेरी प्यारी सी नंद है। आज खाना मैं बना लूंगी, तो उसकी मन की बात बूझ, उसके मन में है क्या। माँ जी खाना तो मैं ही बना लूंगी, और मैं ये कोशिश भी करूंगी कि रजनी के मन को पढ़ सकूं। मैं जानू अपनी बेटी को, सासरे की बात यहाँ ना बताने की हो, संस्कार तो मैंने ठीक ही देकर भेजी, अपनी मजाक ना बनवावे यहाँ। माँ जी बात तो ठीक है थारी, पर जब पानी सर से ऊपर गुजर जाना तो बचाव भी करना पड़ा है, और फिर हम क्या उसके कौन सा गैर है। सही बात है। और चल तू देख उसका मन टटोल के दुखी कर रही है मुझे बेमतलब। माँ जी तुम चिंता मत करो, आज ही करूंगी बात, और बात तो थारे बेटा भी कह रहे थे करने की। चल ठीक है तो तू कर ले जा। कितनी अच्छी है मेरी बहू।
अजी तुम कहाँ चले गए थे? पिताजी पूछ रहे थे तुम्हें। अरे वो ना है मेरा यार मदन, उसका बाबा गुजर गया, उससे आया हूँ। बीमार था क्या बुढ़ा? अरे बीमार के बुढ़ापा तो है ही। और मुझे नहीं पता, पिताजी को दूध रखी आई तू? रख के क्या ना, मैं तो पिया के आ गई। अरे हाँ, मैं एक बात तो भूल गया, हाँ, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। पूरे को बताऊं तुझे कुछ? पूरा सुने है मुझे, बता दो जो बताना, मैं बहरी थोड़े ना हूँ। अरे बहरी तो ना तू, हम दोनों 100% बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, यो बहम भी दूर हुआ, हमारे तो माँ जी परेशान रह रहे हैं बस। अरे परेशानी की तो बात ही है, इस धन्नो ने भी पूरे गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जब से धमकाई अब तो शांति भी है ना, तो अब लोग पता नहीं के कह जाती। चल ठीक है, अब लौट जा। भाई, हाँ ओ भाई आज रोटी खा ले। आ रहा हूँ, अभी तुम बैठो। भाभी, भाई कितना काम कर रहा है। हाँ रजनी, काम तो करे, और वैसे भी मेहनत तो किसान का गहना होवे है ना। और भाभी खुशखबरी कब सुनाओगे। पता नहीं, भगवान ही जाने। अगर ये सवाल मैं करूँ तुझसे। भाभी, बिना बच्चे की औरत भी औरत नहीं होती। भगवान के काम में कोई के कर सके रजनी, और जो दर्द तेरा है वो ही मेरा है। अरे एक वो धन्नो है, आग लगाती फिर हो जा दूसरे बिया की। अच्छा बता, मर जाने को और कुछ काम ही नहीं है। एक हमारे वहाँ सी भी हैगी ऐसी। माँ रात दिन भजन करती रहे और पिताजी दान पुण्य करते रहे। कभी भाई गुस्सा तो न होते इस बात से? ना, वो तो इतना लाड़ करे, बस पूछे ही मत ना। रजनी बुरा ना मानने तो एक बात पूछूं तेरे से। भाभी, मैं तो किसी की गैर की बात तो कभी बुरा नहीं मानती, और तुम तो मेरी हमदर्द हो, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी। मुझे ऐसा लगा रजनी, मेहमान तुझसे नाराज है। ना भाभी, वे तो इतने नाराज ना है, पर उनके मम्मी पापा ठीक नहीं है। रोटी ले आई भाई। तेरे भैया भी आ गए। ले आओ भाई, रोटी ले आओ। तुमने खा लिया ना? हाँ जी। रजनी, तुम यूँ बताओ, तुम्हें खेत में आके कैसा लगा? कैसा लगता, अपने भाई के लिए खाना लाई और भाभी साथ में। यूँ तो तुमने बढ़िया करा। तुम एक काम करो, इतने खेत पे घूम लो और मैं खाना खा लूं। और एक काम करियो, घूम के परे से परे निकट जाइयो, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है। रजनी बेटी, तू उदास क्यों रहे? क्या बात है? ना माँ, कहाँ उदास हो। उदास तो है, अपनी माँ को भी ना बतावे। बात बता, क्या बात है? भाई साहब भी नाराजगी में गए, और नाराजगी तो दिखाई दे जाए इंसान की। रजनी, हम तेरे हैं, और बात बता, बात क्या है? बात बताने से ही समस्या का समाधान हुआ है। और तुझे माँ की कसम है, बता बात क्या है? माँ, रजनी क्यों रो रही है तू? चुप होकर बता मुझे क्या बात है। माँ, हम दोनों बहन भैया की किस्मत ही पहुंचा। बच्चा ना होने की वजह से वे मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, और अब दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। देख ले पूनम, मैं कह रही नहीं, कुछ ना कुछ बात है। दाल में जरूर काला है। अरे काला तो काले, यहाँ तो सारी दाल काली हुई पड़ी है। वो तो कमीना दूसरा ब्याह करने को कह रहा। माँ, उनके माँ बाप रोज लड़ रहे हैं, और उनके कहने पे वे मुझे यहाँ पे छोड़ के गए। माँ, मैं तो भैया के जुट्टे टुकड़े खा लूंगी, और तू बता माँ, मैं कहाँ जाऊंगी। रजनी, तू मन छोटा मत करे, पहले तू है बाद में हम है। तेरे पिताजी को पता चल गई ना तो वो तो आग बबूला हो जाएगा। दूसरा भैया तेरी मर्जी के बिना कैसे कर लेंगे वो? अरे एक बात बता, अब वो जमाना ना रहा।
और मैं बात करूंगी तेरे भाई से। आलिया भाई को अरे कैसे बैठी हो? लकड़ी को पढ़ लिया? माँ सब ठीक तो है? कैसे चुपचाप बैठे हो? लो जी पानी पी लो। चलिए। अजी जो सच था वही सच निकला, एक तो बच्चा और दूसरा ब्याह। अरे मेहमान गुस्से में छोड़ के गया रजनी को, उसके माँ बाप नु कह रहे हैं दूसरा ब्याह करेंगे हम। बता अब क्या करें उसका। माँ और पिताजी कहाँ हैं? अरे ठीक है, तेरे पिताजी ना है यहाँ, उसे पता चल गई तो महाभारत खड़ी कर देगा, मर जाएगा या मार देगा। अरे माँ यह बात बतानी तो पड़ेगी, यह बात छोटी ना है। अजी पहले समझा के देख लें, बाकी बात बाद में कर लेंगे। मेरी बहन तू चिंता मत कर, जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहे, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, तू परेशान मत हो। पूनम बेटी बनी बनी का संसार है, बिगड़ी का ना कोई भी। अरे माँ ऐसी बात ना है, सब अपने कर्म ही भोग गए यहाँ पे। और हाँ एक बार मेहमान से बात करेंगे तो समझावेंगे बुझावेंगे, ना मानने का जब कुछ और देखेंगे, और आगे इसकी किस्मत है और भगवान की मर्जी है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ना भाई। रजनी बहन मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ, मेहमान थोड़ा छोटी सोच का है, और बात तो उससे ही करनी पड़ेगी। पता ना मानने का कि जन्ना, यहाँ तो उसने एक घूंट पानी भी ना पिया। माँ मेरे पिताजी चले जाएंगे, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है, और दो बात तो करनी पड़ेगी। रजनी तू हमें देख, लोग लुगाई के कहवे। हाँ भाई रजनी, और तू बता तू क्या चाहा? भाई वे इतने गलत ना है, उनके माँ बाप हर रोज कलेश रखे हैं। तुम परेशान मत हो, अपना काम करो, और मैं कोल्लू पे गांडों के पैसे ले आऊँ। चल बेटी दुखी ना हो तू ज्यादा। ठीक है माँ। कैसे बैठे? ये बतला रही थी तुम? बतला रहे हैं, ये बताऊं तुम्हें? फिर भी बता, जो भी बात है बतावेगी ना आगे। ठंडे दिमाग से काम लियो, बता तो रही हूँ। वो मेहमान छोड़ के गया ना छोरी को, उन्होंने छोड़ के गया कि इसके बालक जना हो रहे, और उसके माँ बाप दूसरा ब्याह करने को कह रहे हैं उस मेहमान का। अच्छा नु कह रहा छोड़ देगा, इतनी हिम्मत है उसकी छोड़ देगा? अरे बालक तो मारी के भी नहीं हो रहे, नु छूट जा, उसके टुकड़े कर दूंगा मैं, छोड़ देगा वो। अब सब हमारी तरीके थोड़ी है भाई, हम तो अपनी बहू से प्यार करें, हमने कभी ताना दिया ही नहीं अपनी बहू को कोई बालक नहीं है, ये अपने हाथ में थोड़ी है। उनको तो बिल्कुल ही शर्म लिया आदमी, दूसरा ब्याह कर ले, दूसरी के माथे पे लिख रहा बालक होंगे। तुझे छोरी को समझा, टेंशन ना ले, इन्हें तो मैं आप देख लूंगा। ए माना शर्म लिया जो नाम समाज की सारी बात कर, ये टेंशन न ले, दो बालक दिए भगवान ने, दोनों के कोई से कभी कुछ ना है। अरे बालक होंगे नहीं होंगे तो परमात्मा का फल है, यूं हम थोड़ा जबरदस्ती तोड़ देंगे कहीं से। हमें कहाँ की बात लेके बैठ जा, तू भी इतनी अकल उनमें, तू जा टेंशन न ले, उसे छोरी को समझा, उनकी तो हिम्मत नहीं कुछ कर दे, फंकी मार दे माँ, फंकी उनकी गुटिया गुटिया का खेल मान रहे, अपने हाथ में ले रहे सब बात, ये करवा देंगे बालक। जो बालक तो होंगे तो रखेंगे, न तो घर तक काट देंगे, हिम्मत ही ना मान रहे मानस की कुछ। अरे रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन। ना भाभी मांज लूंगी, घर के ही तो है। ना ना रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन, तू आराम कर ले। ना भाभी मैं मांज लूंगी, कुछ तो काम कर लेने दो, आप कुछ और काम कर लो। अरे ला सुबह से लग रही है, मैं ही धो देती हूँ। भाभी तुम कितनी प्यारी हो, हर घर में तुम्हारे जैसी भाभी हो। ना ना रजनी, जिस घर में तुम जैसी ननन और माजी जैसी सास हो ना, वो घर तो खुशी से महकने लगे। बेटी भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ है, और मेरा मन कह रहा कि भगवान एक दिन तेरी भी गोद भरेगा, रजनी की भी। लाओ माँ जी, मुझे ये दे दो, आप आराम कर लो।
1 घंटा तो घर तले की में लगा दिया। ये बात है यहाँ बैठ गई जही नहीं काटनी के। काटूंगी जहीं भी। हाँ लो पहले गांडा लेकर आओ चौक कर, जब जहीं काटूंगी। जिब कटेगी जही जाओ जही काट ले। घंटा ले दूंगा मैं, तू ले दूंगा मैं, तू जही लग देखा। एक बात नहीं समझ में, तू करे की है करूँ मेरी समझ में नहीं आता। ये करूं? हाँ बता के करो। बहुत काम हो गए घर में भी, दूध दाद भी तो काम मुझे ही करना पड़े है। अच्छा तुझे करना पड़े। ये गिर दूध का किसी और पर करवा लिया कर। या रजनी पूनम ये कह रहे रजनी पूनम तो बतेरा काम करें, मुझे तो कुछ भी ना करने देती वे। और मैं तो लगी रहूं, थोड़ा घना काम करूंगी तो ये शरीर चलता रहेगा, तो मेरा शरीर जाम ना हो जाएगा। रजनी की बात सुनकर गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर के शांति से बात करेंगे, रिश्तेदारी है वहाँ। ये मेहमान भी बिल्कुल अनाड़ी है। रजनी जिबताई दुख मानती, और जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। बताओ क्या करें, हम तो दुखी है ही, ऊपर से ही छोरी भी दुखी आ गई। यह दिक्कत ऐसी है, या पीछे झेले तो भी हल नहीं हो सकता। करे कि देख छोरी भी टेंशन से आधी होली, बतेरी समझाऊं, पर दुख तो दुखी है। तो एक काम कर, किसी मेहमान को बुलवा। मैं भी नहीं सोच रही, इसी तरीके से यहाँ आ जा और इसे बैठ के समझावे। उसे समझाएंगे, समझ में आ गई तो ठीक है, ना फिर कोई आगे का रास्ता ले। मैं बहू को फोन करवा के देखूंगी, खा लेगा तो फोन। देखी बस तू जाओ, मुझे जो बतानी थी मैं बता। मेहमान तो अनाड़ी है ही, तुम क्यों अनाड़ी पाने की बात कर रहे हो? फिर तू जाने लड़ाई में लग गई तो बचते नहीं, फिर मैं मुकदमा ठोक के भी नहीं मानूंगी। और के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। ऐसा है करा क्या, जो कर मैं कह रहा हूँ करेंगे। अभी तू काट ले चाहिए, मैं लूँ तेरी खातिर गन। ठीक है ना, काट ले। कह लूँ मैंने तो एक लिए हो, तो मैं चूखना तो अपनी नहीं लिए हो। रजनी मंदिर चलोगी? हाँ हाँ भाभी, मैं भी चलूंगी और रोज चला करूंगी। आ जाओ फिर। रजनी, वैसे तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से भगवान में आस्था और हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हाँ भाभी, ये बात तो है, भगवान सारी जगह है, पर मंदिर की धरती में शांति और सुकून है। मैंने तेरा दिया भी बना लिया रजनी, आज से हम दोनों मंदिर जाया करेंगे। भाभी, मैं तो वहाँ पे भी मंदिर चली जाऊँ, पर मेरी सासू नाम धरा है। छोड़िए बेतु की बात, भगवान का ध्यान कर, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है भाभी। चलो रजनी, आज तो पूजा में मन ज्यादा लगेगा। वो क्यों भाभी? अपने लिए तो सब मांगते हैं, आज मैं तेरे लिए मांगूंगी भगवान से। मेरी प्यारी भाभी, चलो चलते हैं। अरे मिर्ची, अरे कुछ माल पाल हो तो लगवा दम यार। लगवा रहा हूँ तो। बे तू भी पागल, ये एक सिगरेट नहीं जल रही यार, तो पहले लगा। पूरा कूदे, हवा चल रही, बन गए बदमाश ये मेरे ससुरे। अरे उस्ताद, देखिए 200 का जोड़ा जा रहा है। या तो राघव की बहू लगे, पर ये दूसरी कौन है? अरे यार दूसरी राघव की बहन है, और दोनों का एक ही मर्ज है, बच्चा।
बच्चे का जुगाड़ तो हम कर देंगे तो उस्ताद। अरे बच्चे के लिए हमारे तो मिलो, मंदिर में के धरा। चल रजनी, इन कुत्तों की मुंह क्यों लग रही है? जी मैं तो ऐसा सारा थोपड़ा तोड़ दूं इन कमीनों का। चल रहा मिर्ची, बात करेंगे। चलो नेक काम में किस बात की देरी। अरे सुनो तो सही, मंदिर में के धरा, बच्चों के लिए तो जा रहे, वो हम देंगे। भाई की बात ध्यान से सुनो। इतनी चप्पल मारूंगी ना तो बसरे का है नहीं डिजाइन बदल जाएगा। हट कुत्ते एक तरफ। अरे हम भी साथ चलेंगे, कुत्ता बता रही। हमारे घर में माँ बहन तो होगी, उन्हें भी ऐसे छेड़ दो क्या तुम? इन कुत्तों को तो मैं बताऊंगी। चले गए नालायक, सही रहा इनको ऐसे पीट दिया। कमीने। अरे रजनी, कैसे जुत्ती टूट गई? ऐसा दूसरी पैर जाती। अरे टूटी कहाँ, वो कुत्ता मक्कड़ बैठा था मंदिर के बाहर और वो भोक्कर लग गया, उस पे बजाने पे टूट गई जुत्ती। अच्छा रजनी, यह बात है। अभी तो सारा जेड़ काट का आया वो। पर लोगों ने बहुत साथ दिया, खूब मारा उस हरामी को। भाग गए पिटते पिटते। चलो तो मंदिर चलो, इसे तो देखना पड़ेगा। अरे मंदिर जाना थोड़ी छोटा जा। भाई तू छोड़, कोई ना कोई मिल ही जाएगा मुंह तोड़ने वाला। हाँ रजनी, तू ठीक कह रही है। बदमाश हो गए दिन के ये साले कहीं पड़े ही पावे खेतों में। हाँ जी, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे तुम परेशान मत हो, आगे तो मैं थारी गैल भी चले करूंगा। इस बहाने तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे और ससुरे कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। अजी तुम इसकी जुत्ती ठीक करवा देना। अरे कोई बात ना, नहीं ला दूंगा। टूट गई सो टूट गई, हैक परे को। हाथ भी दुखने लग गए कुत्ते के मारते मारते। कोई बात ना रजनी, भगवान के रास्ते में राक्षस तो पहले से ही आते आए हैं। तुम जाओ अंदर। महाराज जी राम राम। राम राम बच्चा, आओ बच्चा। आ तो गया पुजारी जी, पर मुझे न्यू बताओ, इन राक्षसों को ही रोकता ना है? कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं ये। कई माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। जब कई दिन से चक्कर काट रहे हैं और बहुत सारी माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया, तो तुम पुलिस को पता न कर देते? हमसे आता ही नहीं है फोन करना, हम कैसे खबर करते? आप फोन कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो बागपुर थाना, मैं नीरोजपुर से राघव बोल रहा हूँ जी। जय भोलेनाथ। जय बम बम भोले। अरे राक्षसों, तारा मंदिर में क्या काम है? किसी को यहाँ पूजा पाठ करने दोगे ना? हाँ बा, जोरू की महात्मा दिखे कल मंदिर में ही थी वह। तू ये इनकी माँ? तेरी इतनी हिम्मत?
पकड़े कोई ना कह रहे। पकड़ तो तू दे ही नहीं ना, सारे कच्चे थे, सारे छाप दे, मगर बालक खा लेते पर छोड़ दे नहीं एक भी। थारे के चिड़न सी होती रहे, दांत रखो मजबूत, खाने के लिए मेरे दांत मजबूत है। हाँ मजबूत है, फिर सारी को खाओगी कच्ची को। लिया ये लाऊं? एक आधा मेरी खाते भी तोड़ ले। अभी तो तुम लोग कह रहे हो कि कच्चे हैं ये, अब पक गए इतनी जल्दी? मुझे खाने दे। मैं तो झांग दिया था इशारा पे। राघव, अरे क्या बात हुई? अरे मेरे बच्चे तेरा क्या हो गया? बैठ बैठ बैठ। क्या बात हुई तो बता। अरे कैसा लगी तेरा इतनी? अरे राघव बता तो क्या बात हुई, चुप कर लगी है चोट? हुआ ससुरा मक्कड़, वो मंदिर में यार शराब पी रहे और साढ़े उदम तार रहे आज भी। वो पुजारी ने धर्मा, और वे क्यों कर बैठ रहे थे मंदिर में? पिताजी पुजारी से रुक रहे हैं, ससुरे नशा करके आवे वहाँ ओढ़ते रहे हैं, और आज मैंने बुझी साढ़े मेरे से घुस गई। अजी मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। अरे अभी तो मैं डॉक्टर के आया हूँ, पट्टी बंधवाई है और टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया, अब दूध की जरूरत ना हल्दी वाले की। भाई जब तू अकेला था तो मत लड़ता उनकी गैल। अरे लड़ता के मैंने पुलिस को फोन कर दिया। तो वहाँ पुलिस आई है ना आई? हाँ आई पुलिस वहाँ, मक्कड़ तो भाग गया, तो उन दोनों को पकड़ के लेगी पुलिस। तो मेरा ससुरा मक्कड़ी पकड़वा होता, वही फिर संभाल। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाओगी? एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा वो। भाई वो पकड़ा भी जाएगा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। नाना रजनी ये कैसी बात कर रही है तू? और मैं भी तो तेरे साथ थी, तू कैसे चली जाएगी? मैं ना जान दूं तुझे ऐसे? ये लाली कैसी बात कर रही है तू मुझे आज भी जान से प्यारी है। इस मेहमान के माँ बाप भी नाराज है, अरे मेहमान भी नाराज हो रहा। माँ मैंने दीपक बुलाया है, उसे आन दो एक बार। चला जगह तू लौट जा, आराम कर ले बेटा तू, चल। हाँ लगता नहीं एक। हाँ एक चादर सिला दो। मक्खड़ डर अब उठाना पड़ेगा, इन्होंने बिल्कुल ही अलाकरण कर दिया। बेटी तू ज्यादा टेंशन मत ले, सोच सोच के तू आधी भी ना रही, सोचने से कुछ नहीं होता। माँ जी ये लो चाय। अजी चाय ले लो। बैठा हो जा, ले ले। राम जी, राम जी, आजा रिश्तेदार, आजा बैठ। माँ जी ये तो भाई साहब भी सही टाइम पे आ गए, लो आप चाय पियो भाई साहब। ले लो चाय। घर पर तो सब ठीक ठाक है? भाई साहब ये नाराजगी छोड़ो, नाराजगी क्यों दिखा रहे हो आप इतनी? मैं तो हूँ या ना हूँ, मेरे माँ बाप बहुत नाराज है, सदमे में है वे। सदमा? अरे कैसा सदमा? बच्चा तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे इसका? भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये तो कोई बात नहीं हुई। बात हो या ना हो, मेरे माँ बाप मेरा दूसरा ब्याह जरूर करेंगे। वैसे ही कर लेगा दूसरा ब्याह, गुड्डा गुड़िया का खेल है, इसे भी इस रास्ते में छोड़ देगा। दूसरा ब्याह कर देंगे तो इसके तो माँ बाप। एक म्यान में दो तलवार न रह सकती। अरे कैसे ना रह सकती? तू करके देख, तेरा रहने बुला देंगे हम। खर्चा तो देख रहेंगे पर लेकर न जावे। अरे तेरे खर्चे को ना बुलाया तो हमने तो यहाँ बात करने बुलाया। और मुझे यूँ बता, अगर दूसरे ब्याह से भी तेरा बालक ना हुआ, तो तीसरा चौथा पांचवा करेगा क्या? यूं ही काम है इसके माँ बाप को, इसका ब्याह ही करते रहेंगे जिंदगी भर तक। हम खर्चा देख रहेंगे, हमें क्या आपत्ति है? फालतू की बात कर रहे। अरे खर्चे से काम ना चलता, ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे दिमाग से सोच लिया, कुछ भी हो जाओ पर लेकर ना जाऊं। माँ जी देखियो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। अरे पागल तो है ही, अकलमंद होता तो ऐसी बात करता ही। पूनम तो चुप रहे। अरे माँ तू भी चुप हो जा, मैं बात तो कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चला। अरे चला तो तू जाइए, पर कोर्ट कचहरी के भी रास्ते खुल रहे हैं, आगे मुलाकात तेरी वही होगी, मारते सभी देख लेंगे। यू चमचा सब इधर पिटे ना आवे बात। सही कह रही हो माँ जी तुम, ये तो ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं। इसका राह बैठाना पड़ेगा माँ, यूं ना मानने का। तेरे में ना 3 में 1.5 पसली का होश नहीं ले रहा, और इसमें 2 थप्पड़ का दम नहीं। ले लेगा, मैं तो थारी वजह से कुछ ना कहता हूँ। अरे थारी वजह से क्या भाई, ये छोरी बिहार रखी है तन्ना की शर्म मार रही है, अन्नी बोल जाता है ना। अरे ले जा, अच्छा रजनी को देख ले कहाँ है वो।
लक्ष्मी रंजन, कोई है बेटा? हाँ बाबा जी आई। कुछ मिलेगा बच्चा? बाबा तुम्हारे द्वार पे आए हैं। हाँ बाबा बिल्कुल मिलेगा। रजनी कुर्सी लेके आना। अरे लाई ना रजनी। बच्चा, बड़ी माई कहाँ गई? माँ जी तो वृंदावन गई हैं तीर्थ स्थान पे घूमने के लिए। कल्याण हो, कल्याण हो। उनका लाया प्रसाद तुम भी खाना और कृष्ण जी की पूजा करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। भगवान तुम्हारा भला करे। लो बच्चा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और इसे खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ है आपको? कुछ ना हुआ, टूटी है रास्ते में। भाई साहब ये क्या हुआ आपको और इतनी सारी चोट कैसे लग गई? किसी ने टक्कर वक्कर मार दी क्या आपको? गांव के बाहर लूट हो रही, उनकी पकड़ में आ गया मैं। लाठी डंडे चक्कू सब ले रहे, बहुत मारा मैं। जी क्या हो गया तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के ले आऊं? डॉक्टर के मत ही आया मैं अभी, गुम चोट है। रजनी तब तक मैं भाई साहब के लिए हल्दी वाला दूध ले आऊं। इनके पैर दबाती रहना जब तक मैं ना आऊं। मैंने तो पहले ही कहा था। अरे रुक जाओ, अब गर्म पानी से सिकाई करूंगी। अरे राघव कहाँ है? रजनी, डॉक्टर ने बुलाया? मुझे तो राम ही पता चला, हत्तापाई कर दी मेहमान पे। अरे गांव में कई गुंडे इतने पड़ रहे, लूट मचा महसूस थे। तूने बता डॉक्टर नहीं आया क्या? चल डॉक्टर के लिए चल। चोट नहीं तो नहीं है? अभी डॉक्टर को बताया मैं। दीपक बेटा घबराओ ना, हाथों चोट नहीं है क्या? सिर सर में तो ना? रजनी बेटा तू हल्दी का दूध दे, मैं उसे राघव को ढूंढूं कहाँ है वो। अरे दीपक, तू भी चपेट में आ गया क्या उनकी? चपेट में आए बिना छोड़ देंगे मैं किसी को? ये ठीक करे तो उल्टा आ गया। ये तो कोई गांव का ही लाया जी।
मैं तो बेहोश हो गया। हाँ उसी ने बताया मुझे। तुम परेशान मत हो, कुछ कड़ाई के दिन चली रहे, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर देना जी, मैं नाराजगी में चला गया। शायद उसी कर्म का फल है ये जो मुझे मिला। अरे दीपक बेटा, हमें तो माफ ही कर अच्छा, हम तेरे माँ बाप नहीं है, हम तो तेरा भला ही तो चाहो। तेरा सभी भला चाहे। और बात सुन मेरी, बालक तुम्हारे बिना हुए इसका मतलब नहीं थोड़ी हम रिश्तेदारी बेकार कर ले अपनी। हाँ भाई साहब, हमें देखो, हम भी तो जीवन जी रहे हैं ना, और आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अजी मुझे कोई परेशानी ना, और इस चीज को मेरे माँ बाप नहीं मानते। वह भी मान जाएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। या जो हमारी बहन है ना, हमें जानते प्यारी है। भाई साहब जरा सोच के देखो, अगर राघव जी मुझे छोड़ दें तो ये रिवाज ही ना बन जाएगा, और मैं तो अपने सास ससुर की सेवा में और भगवान की सेवा में लगी हुई हूँ, कभी तो फल देगा मुझे भगवान। मैं रजनी तो बहुत लगाव करूँ, और ये मेरे माँ बाप की बहुत सेवा भी करे, पर कुछ ना है, मौसा मौसी भी मान जाएंगे। पहले तुम तो मानो, और दूसरा अभ्यास है, समस्या का हल ना है। ठीक है राघव, मैं उनसे बात करूँगा। चल ठीक है बेटा, तू कर लिए बात है। पिताजी यूं ठीक रहेगा, अब यहाँ कई दिन जाने का नाम नहीं लेने की, और इतने माँ भी वृंदावन से घूम कर लेगी, और तुम आराम से जाइए। पिताजी चलो मैं आपके लिए रोटी बना दूं, हाँ चल, और भाई साहब के लिए भी ले आऊं। हाँ आओ। चल ठीक है, तू बना, मैं आ गया। रजनी तू इनके धोरा बैठ इतने हैं। हाँ जी, तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? और रिश्तेदार कैसी तबीयत है अब? चेहरा देख के तो लग रहा है अब तबीयत ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे रजनी, ले माँ जी भी आ गई। अरे यूं क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी नमस्ते। नमस्ते, जीती रह बनी रह। नमस्ते बेटा, जीता रह बना। क्या बात होगी, तबीयत खराब है? हाँ माँ जी, इनकी तबीयत खराब है। चलो माँ जी भी ठीक टाइम पे आएगी, प्रसाद हमें भी मिलेगा और यात्रा का फल माँ जी को मिलेगा। प्रसाद तो डॉक्टर साहब खा लियो, पर मेरे बेटे को क्या हो गया? थोड़ी सी चोट लग गई माँ जी। माँ जी गांव के बाहर लूट मार हो रही थी, उसी लूट मार में ये भी फंस गए, इसलिए इनको चोट लग गई। माँ जी अब कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे ये ठीक है। आराम से। माँ जी मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है मेहमान, मैं चलता हूँ, दवाई टाइम पे लेते हैं। दूध दाद भी दे रही हो, हल्दी वल्दी घेर का ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने दे दिया है ना दूध हल्दी वाला। तू यहाँ पलोथी मार के गंडे चुस्सन लग रही, रोटी आटी का पता ले ले, बनी कि ना बनी, भूख लग रही मुझे। बना रही होगी बहू। अच्छा डांगरू लो जान देगी, कोई गलू रखना सारी को खा के मन की। माँ गंडा चूस रही है। हाँ मैं तो नहीं खाऊं। अच्छा बेटा। पिताजी मुझे अब कई दिन हो गए, मुझे आराम है, अब मैं घर जाऊंगा और रजनी को साथ में लेकर जाऊंगा। ठीक है तू चला जा, पर रजनी बिल्कुल नहीं जा। रजनी घर से बाहर नहीं बैठी दिए ने। इसकी बात सुन लो, क्या कह रहा, गंडा खान में ध्यान है दोनों का। अजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे माँ बाप को ऐसा सोचना ही नहीं था। बस सोच का ही तो फर्क है। ईश्वर के घर देर है अंधेर ना है। और पिताजी ठीक कह रहे हैं, पहले तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से सलाह मिला के जब आओ, हम भेज देंगे। हम क्या मना कर रहे हैं? उस दिन तो तुमने पानी भी ना पिया हमारे घर का है। हम तो वही के वही हैं, और तुम सारे के सारे बदल गए। माँ जी अब तुम ज्यादा मत कहो, जब आदमी जाग जाए जब ही सवेरा। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली राघव, वे बहुत पछता रहे, रजनी को साथ लाने को कह रहे हैं, हम इसे भेज दो बस। देख बेटा, भेज हम जरूर देंगे। लड़की बाप के घर बढ़िया नहीं लगती, दो ही ठिकाने औरत के, या तो उसका घर या उसकी ससुराल। मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा न करूँ जी, बस तुम रजनी को मेरे साथ भेज दो। अरे जब ज्यादा कह रहे हैं मेहमान तो भेज दे, पर भेजनी तो पड़ेगी छोरी। हाँ भेज दोगे। कोई बात ना बेटा, तू तैयार हो जा। और पूनम वृंदावन का प्रसाद धरा। ठीक है माँ जी। रजनी अब तो खुशी खुशी अपने घर जा और किसी बात की टेंशन मत लियो। जा पूनम तैयार कर देने।
जा बेटा ए बस खाली के गंजे तजे तो छोड़ के मैं कोल्लू में खूब गंजे चूसिए और तू ये 2 बीघे एक रह ना तू ही खा ले पर्ची तोड़ने का काम ही नहीं रहने का हंस रहे दांत पड़ रहे हर में क्या जोर पड़ रहा मेरे पे कुछ जोर नहीं पड़ तो जब रोचू का ले लिया था पता गंजे चबन लग रही है बैठ के अब रोटी बना रही है वे खा लियो अभी तो मेहमान ने भी ना खाई थारा लग रही है आग रोटी खा ले पहले और तुम भी खा लो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है दांत तो थारे हैं नहीं या तो हैं तो थारे पे चबते नहीं जब तो चिड़न हो रही है कमरा जीरो हो गया बस मेरे तर मेरी माँ तो ठुको जा बैठी हुई है। हे भगवान, तू सबका है, सबका भला करता है। मेरा उद्धार कब करोगे? मेरा भला कब करोगे? हे भगवान, तेरी मेहर भी मेरे पे बरस जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान, तेरे देने में कोई कमी नहीं है और मेरे मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। हे प्रभु, मैं तुम्हारा प्रसाद इस झोली में डालता हूँ, उनका कल्याण करना। हर हर महादेव, जय जय श्री हर हर महादेव। बाबा राम राम। राम राम। भगवान तुम्हारा भला करे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, राधे राधे। ना मिर्ची क्या कर रहा है हमारे ऊपर धू धू? अरे उस्ताद, ये क्या कह रहा है दू दू? अरे काय के उस्ताद, काय के बदमाश, बहू बुहाड़ी तो मैं गलियों में पीट के चली जाऊं। हाँ यार, यह तो शर्म की बात है। अरे ऐसा क्या पता, यू तड़की तड़क चढ़ा ले भांग का घोड़ा और फिर बोल रहे ओड़ा थोड़ा। अरे मैंने क्या कह दिया उस्ताद, तुम तो खामखा नाराज हो रही। चलो एक काम करो, आज फिर मंदिर चलेंगे और काली माँ की पूजा करेंगे, वहीं तक कुछ रास्ता मिलेगा। चलो। लो उस्ताद, मिल गया रास्ता। रास्ता? मैं क्या रास्ता? अबे अंधे वहाँ देख, वहाँ। बिल्कुल सही उस्ताद, तुम भी देखो। देख लिया, इसे आज उठा लो, बेचारी को बच्चा चाह, हम देंगे बच्चा। चलो उस्ताद। ए चमक चलो, कहाँ घूम रही है? चलो आज हम देंगे तेजा बच्चा, पकड़ो ना। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो उस्ताद। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ।
परेशान मत हो बे, मैं हूं तो सही। चल तू। ऐसे ऐसे आदमी है धरती पे जो जी नहीं ना दे रहे किसी भी तरीके से। मानस है कि वे गिद्ध हैं, उन्हें तो एक बार चेट मिल जाओ खोद गिरे। पता इसका मतलब क्या है? उन्हें तो नू दिख है और किसका बालक नहीं हो रहे, इसके मर्द में कोई कमी होगी। अरे पूनम, तू रो क्यों रही है? अरे क्यों मन थोड़ा कर रही है? देख तुझे देख देख के पिताजी भी और माँ भी परेशान हो रहे हैं और माँ तो रोने को और हो रही है। सुनो जी, अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा ऐसा अरे ना बुरा बोल रहे, ना बुरा सोचे। इस सारी राड़ की जड़ मैं हूँ और मेरी वजह से दीदी पे भी हमला हुआ है। और फिर ऐसा ही सोच रही है? अजी, मेरी वजह से पूरा परिवार दुखी है। अरे कहाँ दुखी है? तू दुखी है तो सब दुखी है, और नहीं तो कोई भी दुखी ना है। तू समझती तो है ना बात की। पूनम है, पूनम है, पूनम है, क्या सोच रही है? पूनम है, अरे पूनम है, अरे पूनम है, ओ पूनम है, अरे खोल तो सही, सुन रही गई। पता ना, गेट बंद कर दिया एकदम पूनम ने। पूनम बेटा, पूनम है, पूनम है, पूनम है, अरे गेट तो खोल। पूनम, पूनम बेटा, पूनम खोल दे बेटा। भगवान, अब कैसा होगा? बेटा खोल दे, मैं कह रहा हूँ। पूनम है, अरे पूनम, अरे खोलिए। तू गेट तो पढ़ना। पूनम खोल दे बेटा। तू खोल रही है क्या? ये मजाक है क्या? पूनम है, पूनम है, अरे तू सुन जा, मैं फाड़ी लान दे। पूनम है, तोड़ दे क्या? तोड़ दे। माँ, माँ, पूनम है, अरे इसने क्या खा लिया? पूनम है, पूनम है, मैं तेने क्या कर लिया हूँ? अरे तुम डॉक्टर के लिए थ्रो से तावड़े। ओ कुछ खा लिया? पूनम को क्या कहते हैं? आज देखोगे तो तुम खाओ तावड़े घने। माँ जी क्या खाया है इसने? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या खाया है इसने, मुंह से झागे निकल रहे हैं इसको। ये बता दो, मेरी बहू बच तो जाओगी? माँ जी वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, पर ये बताओ ना कौन सा महीना चल रहा है? महीना? डॉक्टर साहब तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो? मैं समझी ना, इनने तो कुछ दवाई खाई है। नहीं नहीं माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हल्का ही साल्ट खाया है, वरना दिक्कत बच्चे को भी हो सकती थी। डॉक्टर साहब ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात बताई है, कलेजे को ठंडक पड़ गई। पर मेरी बहू भी ठीक हो जा और होने वाला बच्चा भी ठीक ठाक रहे, बस ऐसी दवाई दे दो दोनों ठीक रहे। रखने में चाहे तुलवा लो, पर हर हाल में बचने चाहो। डॉक्टर साहब अगर खून चाहता हो तो मैं दे दूंगा, या कितना ही ले लियो तुम। नाना राघव, खून देने की जरूरत ना है, मैंने चेकअप कर ही लिया है और इंजेक्शन लगा दूंगा, दवाई दे दूंगा, चिंता वाली कोई बात ना है। डॉक्टर साहब चिंता तो तुमने सारी खत्म कर, भगवान का भी पता हो कैसा रिजल्ट है। हमें पता भी नहीं हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी होने वाली, और हम सब परेशान रहूंगा। पूनम, पूनम बेटा आँख खोलियो।
बस माँ जी 10-15 मिनट में होश आ जाएगा, फिर इन्हें घर ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। जी ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे और क्या सोच रहे हो? और मैं यूँ सोच रहा हूँ कि तूने जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया, पूनम तूने ऐसा क्यों करा यूँ? राघव जी, मैं तो वैसे भी एक बंजर धरती हूँ, मेरा तो होना और ना होना बराबर ही है ना। अरे कह ले तू, और कह ले, तेरे जीवन से एक बार तो निकले यूँ। मेरी वजह से ये परिवार और ये बेल सूख जाए ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने जाने का मन बनाया। थारे से झूठ ना बोलूंगी। मानती तो ना तू, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रह लेता के? इस घर में से 2 अर्थी निकट दी, मैं भी तेरी यहाँ चलता। पर मुझे यूं बता, इस हादसे को देखकर मार पिताजी भी जिंदा रहते के? 4 अर्थी निकट दी इस घर में थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था राघव जी। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, तू हम सबकी जान है, अपने बारे में ना तो हमारे बारे में तो सोच। राघव जी बस इस बार मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जमुना दी छोरा हो चाहे छोरी, बांकड़ी शब्द गम में बंटेंगे शब्द, और जसुटन करेंगे गणा ठाडा। बाखड़ी तो बांट देंगे, पर भगवान मेरी रजनी की भी गोद भर दे। परमात्मा सब करेगा, जिब भरे हो गया उसका भी हो जाएगा, ऐसी बात करे। अरे परमात्मा देखे सब है। राम राम जी। राम राम, आजा बेटा। राम जी राम। और सुना, सब ठीक ठाक? और भाई साहब ठीक ठाक हो? और रजनी भी ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। मैं तो खुशखबरी देने आया, और तुम मामा बनने वाले हो। मामा? हाँ जी मौसा जी, और तुम नाना नानी बनने वाले। और मैं तो मिठाई लेके आया। ले, दोनों कह रही थी परमात्मा के घर का कुछ पता आ गया, दोनों जगह कच्ची एकदम, कितनी खुशी की बात होगी। तो खुशी एकदम मिल गई, मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। अरे माँ कैसी बात कर रही है तू? बहुत दिन में खुशी मिली है बेटा, मैं इस खुशी के लिए बहुत तड़प रही हूँ। आज मैं दादी भी बनने वाली हूँ, आज मैं नानी भी बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी दोनों तरफ से आत्मा हरी कर दी। ये सब भगवान की माया है। पूनम बेटा, मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए ये तो। जी माँ जी। सुना पूनम बीमार थी? हाँ भाई साहब अब ठीक है। हमारे रजनी को भी बता दो कि वो बुआ बनने वाली है। मौसा जी ये तो बहुत खुशी की बात होगी, दोनों घर में एक साथ खुशी आ गई। पूनम तू देसी घी का हलवा बना कर ला, काजू बादाम डालकर। ठीक है माँ जी। राघव, हाँ देख के फिर बोल लिया, बाप बनने से पहले ही है ऐसा। राहुल, तुम आज भी काम पे? जी मालिक, मैं आज भी काम पे आया हूँ। तुमको पता है कल दिवाली है और तुम आज भी काम पर आ गए। कम से कम आज की छुट्टी कर लेते। अब मैं सर को कैसे बताऊं कि मैं तो यहाँ इसलिए आया ताकि आप इस दिवाली पर हमें कुछ पैसे दे सके, जिससे कि मैं अपनी माँ के कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। मालिक वो दिवाली पर। हाँ मुझे पता है, उसके लिए सॉरी। तुम्हें दिवाली का बोनस देना भूल गया। राहुल ये लो, मेरी तरफ से दिवाली के लिए। फिलहाल मेरे पास यही है। ये क्या है काजल? सुनो,
तुम्हें इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे काजल, ये 1000 रुपए तो हैं। क्या होता है इनसे आजकल? क्या होता है? इससे क्या मतलब है? इतने पैसों से अपने घर के लिए मिठाई खरीद सकते हैं। काजल, मैं राहुल को हर साल दिवाली में पैसे देता हूँ। उसके घर के हालात ठीक नहीं है, अपनी माँ का इलाज भी कराता है और घर का खर्चा भी चलाता है। क्यों? इसकी जो माँ है वो नहीं कमा सकती? चाची कहाँ से आए हो? कपड़े लाई हूँ राहुल की, नहीं हो? कल दिवाली है ना। अरे चाची, तुम्हें राहुल भैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भैया, एक तो मेरा बेटा ही है, उसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं हूँ चाची। चल ठीक है। तू कहाँ जा रहा? बाल्टी लेके? भैंसों को पानी पिलाऊं। पिया जा। अरे माँ, तुम आ गई काम पे से? हाँ आ गई। देखते अन्य के लाई हूँ मैं। अरे माँ, ऐसे ही बता दो इस पन्नी में क्या है। चल भीतर को तो चल, बताऊंगी। माँ तू बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। चल लिया। बैठ जा। तुझे पता है राहुल, कल दिवाली है। मैं अपने मालिक से छुट्टी ले आई। माँ बेटा कल दोनों जम के दिवाली मनाओगे। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन? माँ, तूने बहुत अच्छा किया जो तू छुट्टी लेकर आ गई। पर मुझे ये तो बता दे, इसमें क्या है? दिखाती हूँ। कल दिवाली है ना, तेरे लिए जीन्स और बुरसेट लाई हूँ। जल्दी जा, मुझे पैर के दिखा। छोटे बड़े आए ना, वापसी बदल लाऊंगी। जा। अरे माँ, ऐसी क्या बात है, मैं अभी पहन के आया। अरे कितनी देर लगावेगा पैरने में? आज जल्दी बाहर को पैर के। देखो माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? ओ मेरा राजा बेटा, कितना सुंदर लग रहा। अच्छा लग रहा हूँ ना? और नजर न लग जाए तेरे लिए मैंने काम से छुट्टी ली है, क्योंकि बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी। चल तू मेरी तरह कुछ काम वाम देख ले, और मैं अकेली कब तक घर चलाऊंगी। और अब बेटा तू बड़ा हो गया, तेरी शादी भी करनी है। देख बेटा, तेरी पढ़ाई का आज तक का खर्चा मैंने नहीं तो उठाया। बेटा तुझे भी अब कुछ कर लेना चाहिए। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही कुछ न कुछ काम मिल जाएगा। राहुल बेटा, तू दिल छोटा मत कर। मैं तुझे काम देखने को तो कह रही हूँ। मैंने तुझे नू थोड़ी कही है तू इतना दुखी हो। अरे अपने हिसाब का काम ढूंढ ले, आराम का काम ढूंढ ले। ओ मेरे सोने बाबू, तू तो दुखी हो गया। काम ढूंढूंगा मैं, अब जरूर ढूंढूंगा मैं। चाची ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। बहुत दर्द हो रहा भैया। अरे भैया आराम से ले चलो रे। अरे मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा। ये तो टांग टूट के दिखे। अरे भैया मर गई। अरे तो टूट के दिखे। अरे भगवान, अरे मेरी तो टांग टूट गई दिखे। माँ, माँ, ये क्या हो गया? माँ, भैया, माँ को क्या हो गया? भैया इन्हें एक कार वाला मार के चला गया। हम तो इन्हें डॉक्टर साहब को दिखा के चारपाई मांग के घर पे लेके आए। इनकी टांग टूट गई। भैया तुम इनका इलाज करा दो। बेटा मैं तो हम तो चले, इनका ऑपरेशन होगा। अच्छा भैया, हम तो चले। माँ, ये क्या हो गया?
ये सब भगवान की मर्जी है। मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरे रहते हुए मेरी माँ अपाहिज हो गई। भगवान की मर्जी का आगे किसकी चला है? चुप हो जा माँ, चुप हो मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत, चुप हो जा, चुप मेरा बच्चा। महाराज, किन ख्यालों में खोए हुए हो? वो कुछ नहीं। ये लो पैसे, यही है तुम्हारी औकात। नौकर हो, नौकर बन के रहा करो, निकलो यहाँ से। जैसे आप बोलोगे, कैसे या चेक से? आ गया बेटा तू? के बात है बेटा, मुझे अरे तुझे याद है जब तू छोटा सा था, तेरे पापा क्या क्या करते थे? बेटा, जब कोई मुसीबत आवे उस हालात में इंसान को हंसना और मुस्कुराना चाहिए। पिताजी ठीक कहते थे, मगर मैं हर रोज तिल तिल करके मर रहा हूँ। बिगर पैसे के मैं कैसे हंस सकता हूँ, कैसे खुश रह सकता हूँ माँ, कैसे? कोई बात ना बेटा, मैं तुझ पर कभी बोझ ना बनूंगी। सॉरी माँ, मुझे तू माफ कर दे। पता नहीं मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया। एक माँ का फर्ज होवे कि वो घर के खर्चे खुद चलावे। एक मैं बागन हूँ जो अपने खर्चे भी तेरे से करवा रही हूँ। माँ, ना मैं तुम्हारा इलाज करा पा रहा हूँ, ना अच्छा खिला पा रहा हूँ। माँ, बिगर पैसों की मुझे घुटन होने लगी है, घुटन होने लगी है माँ। बेटा, तू आज ये बात इसलिए बोल रहा, मैं अपाहिज होगी। काश मैं ठीक होती ना, तू ऐसा ना बोलता मुझे। माँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे माफ कर दे माँ, तू बैठ, मैं अभी होकर आता हूँ। हे भगवान, मुझे तू उठा ले ताकि कि मेरे बच्चे का बोझ कम हो जा। काजल, राहुल कहाँ गया? उसे ना कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चला गया। अच्छा, चलो बैठो। क्या सोच रहे हो? गाड़ी चलाते क्यों नहीं हो? कमाल है यार, मुझे लगा वो दिवाली पे पैसे के लिए आया था और बिगर पैसे लिए चला गया। तुमने तो कुछ नहीं कहा इसे। मैं उसे कुछ क्यों बोलूंगी, उसकी मर्जी, चला गया। देखो, तुम उसे जानती नहीं हो, मुझे पता है वो किस हालत से गुजर रहा है। तुमने क्या उसका ठेका ले रखा है? तुम एक काम करो, मेरे साथ उसके घर चलो। तुम अपनी आंखों से देखोगी ना, तब सब समझ में आ जाएगा। चाची लेटी है। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे लेटे रहो। अरे बेटा, तू इतनी दूर से आई है, बैठ जाऊंगी मैं आराम से। चाची, आप कुछ आराम है?
बेटी उस टाइम इलाज हो जाता तो हो ही जाता, गरीबों का कौन इलाज करवा रहा। आप चाची ठीक कह रहे हो, उस टाइम आपका इलाज हो जाता तो आपका पैर ठीक हो ही जाता। तू ठीक कह रही है बेटी, मेरा अकेला बालक भी मुझे रोटी खवावे या मेरा इलाज करवावे, के करे वो बालक। राहुल भैया का कहीं काम नहीं लगा क्या? काम की के बताऊं बेटी तुझे, काम तो करे इधर उधर जा भी मिला कर रही है, पर मेरा बच्चा ठाली ना बैठता, जैसा मिल जा वैसा ही कर ले। सही कह रही हो चाची, राहुल भैया बहुत मेहनती है। बेटी मैंने कमाया ही के, एक औलाद दी भगवान ने, पर इस भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे ऐसी लायक औलाद दी। अच्छा चाची मैं चलती हूँ, कोई काम हो तो याद कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा चाची राम राम। राम राम। जीती रह बनी रह, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी, मेरा भी इतना ध्यान रखे, अपना आप ही आ जा मेरा हाल चाल बूझना। भगवान इसकी लंबी उम्र करे, किसी अच्छे घर में ही जावे परमात्मा। भगवान ने ऐसी जिंदगी हमें क्यों दी है? ना रहने को ढंग का घर है, ना खाने को कुछ, और मैं हर रोज इसी उम्मीद के साथ उठता हूँ कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा हो, और फिर पता चलता है मेरा तो हर दिन एक जैसा है, बस जीने के लिए मेहनत कर लो। पता नहीं हमारा दिन वो कब आएगा जब मैं माँ को खुश रख पाऊंगा। शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है। अरे गाड़ी तो जानी पिछानी लग रही है, शायद ये तो मालिक की गाड़ी है। अरे मालिक साहब आप यहाँ कैसे? अरे राहुल तुम यहाँ, जरा देखना मेरी गाड़ी में क्या ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या हुआ। अब तो एकदम से स्टार्ट हो गई। सर आप तो खामा परेशान हो रहे थे। राहुल सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया। अरे मैडम इसमें सॉरी की क्या बात है, आपने जो भी कुछ कहा गुस्से में आकर के ही तो बोला। राहुल पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालिक? राहुल हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे, हमने सोचा इस बार दिवाली तुम्हारे घर बनाए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा मालिक साहब मेरे घर चल तो सकते हो, पर मेरा घर इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। अरे राहुल बड़ा घर होने से कुछ नहीं होता, तेरा दिल तो बड़ा है। चलो गाड़ी में बैठो। आ जाओ मालिक साहब आ जाओ। आओ। मालिक साहब ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है? जी। अच्छा है, चलो तुम चलो, हम अभी आते हैं। जी मालिक साहब। माँ ये क्या कर रही है? अरे मैं सोच रही झाड़ू लगा लूं। बैठ। आह माँ तू परेशान मत हो। रुक जा।
मेरे पैर में दर्द हो रहा। आराम से रख तू। आय। माँ, तो ये क्या जरूरत थी जब सारे काम मैं करता हूँ तो? अरे बेटा गंदा सा हो रहा, मैं सोच रही झाड़ू मार दूं। आज के बाद कोई काम मत करियो जब मैं करता हूँ तो। मालिक साहब आए नहीं अभी तक। आओ मालिक साहब, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ माताजी, जाइए। नमस्ते। माँ जी नमस्ते। बेटा कौन है ये? माँ, ये मेरे मालिक साहब हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा। माँ जी, आप दोनों इतने उदास क्यों हो? कल तो दिवाली है। माँ जी ये लो, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, और ये आपके लिए लेके आया हूँ। लीजिए माँ जी, दिवाली अच्छे से मनाना। मालिक, इन सब की क्या जरूरत थी? जी तारा बना रहा बेटा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, तुझे खूब खाने नहाने को देवे परमात्मा। राहुल, परेशान मत हो, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ ना। राहुल, मुझे उस बात के लिए माफ कर दो। मालिक, ये पैसे आप ले लो, बस मेरी माँ का इलाज करा दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस दिवाली पर इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल हाथ मत जोड़, मैं वादा करता हूँ माँ जी का इलाज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब तो खुश?